तो बेसिकली TCA मतलब हमें जो कुछ भी एनर्जी खाते हैं ना इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट्स, जो कुछ भी हैं वो कन्वर्ट होती है सिंपलर फॉर्म्स में पहले। मतलब सबसे पहले हम जो खाते हैं, रोटी खाते हैं या फिर चावल खाते हैं, वो पूरा रॉ फॉर्म में होता है, राइट। तो उसका फॉर्म चेंज होगा पहले, ये जो डाइजेस्टिव हमारा पूरा सिस्टम है उसकी मदद से ग्लूकोज, फ्रुक्टोज ऐसे चीज़ों में वो डिक्रीज होगा या फिर ब्रेक डाउन होगा उसका साइज, ठीक है। उसके बाद सो दिस इज द ग्लूकोज मॉलिक्यूल दैट वी ईट, राइट। ग्लूकॉन डी से वगैरह हमको ये मिलता है, सारी चीज़ों से लगभग ये ग्लूकोज हमको मिल जाता है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स, ओके। सो ये रहा ग्लूकोज। अभी इस ग्लूकोज को हमको पहले कन्वर्ट करना है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, जो कि यहाँ पे लिखा है। अभी ये स्टेप करते करते 10 से अधिक स्टेप्स लगते हैं, रिएक्शंस लगते हैं, जो कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इन शॉर्ट लिखा हुआ है, मतलब 10% है ये उसका, ठीक है। पहले ग्लूकोज का होगा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ हेक्सोकाइनेज, ठीक है। फिर होगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का। फिर फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का होगा पायरुवेट यानी कि पायरुविक एसिड का आयनाइज्ड फॉर्म। एक ग्लूकोज के 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स हो गए। अभी देखिए इनमें 3 कार्बन है, इनमें 6 कार्बन है, ब्रेकडाउन हो गया ना। 3 कार्बन के 2 हो गए और यहाँ पे 6 कार्बन का 1 है, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट स्टेप। अभी देखिए पायरुवेट को पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज कॉम्प्लेक्स से कन्वर्ट किया जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, ठीक है। इस प्रोसेस में CO2 रिलीज होता है, NADH रिलीज होता है, मतलब क्या है बेसिकली एनर्जी। और यहाँ पे हमारा तैयार हो गया एसिटाइल कोएंजाइम ए। अभी ये जो एक प्रोसेस है इसको बोला जाता है ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया एनर्जी प्रोडक्शन का। एसिटाइल कोएंजाइम ए से असली मज़ा शुरू होता है। अभी यहाँ पे देखिए 2 कार्बन कंपाउंड है ये, ठीक है। 6 कार्बन वाले ग्लूकोज से 2 कार्बन वाला एसिटाइल कोएंजाइम ए बन गया है, ब्रेकडाउन हुआ, राइट। एसिटाइल कोएंजाइम ए से एक अलग साइकिल है क्रेब्स साइकिल, वो यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड होता है ऑक्सैलो एसीटेट से, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। तो अब 2 कार्बन और 4 कार्बन प्लस कर दिया, कितना हो गया 6 कार्बन, राइट। सो 6 कार्बन हमारे इस स्टेप में रिटेन हो गए, ओके। अभी एसिटाइल कोएंजाइम ए विद द हेल्प ऑफ सिट्रेट सिंथेज एंड ऑक्सैलो एसीटेट फॉर्म्स सिट्रेट, ओके। अब इस सिट्रेट का कुछ ऐसा रीअरेंजमेंट होता है विद द हेल्प ऑफ एकोनिटेज कि इसका तैयार हो जाए आइसोसिट्रेट, ठीक है। अभी इस आइसोसिट्रेट को विद द हेल्प ऑफ आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट किया जाता है इनटू अल्फा कीटोग्लूटारेट विच इज़ 5 कार्बन कंपाउंड। अभी एक कार्बन यहाँ पे किधर गया, यहाँ पे है वो CO2 इन द फॉर्म ऑफ CO2, वो रिलीज होता है और पहला एनर्जी प्रोडक्शन यहाँ पे होता है इन द फॉर्म ऑफ NADH, निकोटिनामाइन एडेनाइन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब यहाँ पे साइकिल का अगला पार्ट। अब ये जो अल्फा कीटोग्लूटामेरेट है इसको विद द हेल्प ऑफ अल्फा कीटोग्लूटामेरेट डिहाइड्रोजनेज कन्वर्ट किया जाता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में, जो कि यहाँ पर है, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। अभी ये तो 5 कार्बन कंपाउंड था, एक कार्बन किधर गया, इन द फॉर्म ऑफ CO2 रिलीज हो गया एंड अब डिहाइड्रोजनेट हुआ है, मतलब एक हाइड्रोजन गया, एक हाइड्रोजन कहाँ गया, यहाँ पे NADH के फॉर्म में रिलीज हो गया। अभी सक्सिनाइल कोएंजाइम ए को फिर से सिंथेज की मदद से कन्वर्ट किया जाता है सक्सिनेट में, जो कि एक 4 कार्बन कंपाउंड है। अभी इस प्रोसेस में GDP आता है, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट वो कन्वर्ट हो जाता है गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ओके। सक्सिनेट है 4 कार्बन कंपाउंड है। अब सक्सिनेट को हमको कन्वर्ट करना है फ्यूमरेट में। कौन आएगा बीच में, सक्सिनेट डिहाइड्रोजनेज। अब इस प्रोसेस में FAD का कन्वर्जन होता है FADH में, FAD आया, FAD का FADH में कन्वर्जन हुआ। अब FAD क्या है, फ्लेविन एडेनाइन डाइफॉस्फेट, और इसको H अटैच हो गया, डिहाइड्रोजनेशन हुआ, एक हाइड्रोजन इससे निकला और यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। अभी फ्यूमरेट का फ्यूमरेज से तैयार होता है मैलेट। फ्यूमरेट पे फ्यूमरेज एक्ट करेगा, प्लस इसमें वाटर ऐड किया जाएगा, फिर उसका तैयार होगा मैलेट। अभी मैलेट का भी अगेन कन्वर्जन होता है ऑक्सैलो एसीटेट में, ठीक है। कौन आएगा बीच में, मैलेट डिहाइड्रोजनेज। अभी डिहाइड्रोजनेशन हुआ फिर से, मतलब एक H मैलेट से बाहर निकला, वो कहाँ पे आएगा, NAD फटाक से वहाँ पे आ जाएगा और वो H अपने अंदर ले लेगा, बन जाएगा NADH। NADH के फुल फॉर्म पहले ही बता दिया। फिर से ऑक्सैलो एसीटेट तैयार हो गया, ठीक है। ये ऑक्सैलो एसीटेट आपने कहीं पे देखा होगा, वो कहाँ देखा है हमने, यहाँ पे,
बाइंड्स विद ऑक्सैलो एसीटेट। कौन बाइंड होता है? एसिटाइल कोएंजाइम ए। अब ये जो ऑक्सैलो एसीटेट है इसके साथ वो एसिटाइल कोएंजाइम ए नया वाला बाइंड होगा। अब एसिटाइल कोएंजाइम ए बाइंड हो गया, H2O उसमें मिलाया जाएगा, सिट्रेट सिंथेसिस वहाँ पे है ही, जो हमने फिर से यहाँ पे देखा है साइकिल की शुरुआत में। और इन तीनों की मदद से इसके साथ उसका तैयार हो जाएगा सिट्रेट फिर से। ये होल एक साइकिल हो गई कंप्लीट। ये सुनने में बहुत कठिन लग सकता है लेकिन इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये। आप जब साइकिल स्टडी करोगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा नेक्स्ट लेवल का मज़ा आएगा। ये मैंने आपको इसलिए बताया कि हम जब भी ग्लूकोज खाते हैं बॉडी में तो हमको इतने सारे बॉडी को, हर एक बॉडी के सेल को प्रोसेस करने पड़ते हैं उससे एनर्जी प्रोडक्शन करने के लिए। इसलिए हमको हमारी बॉडी का रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको अच्छी तरह से ट्रीट करना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, हेल्दी खाना चाहिए। बुरी चीज़ें बिल्कुल ही अवॉइड करनी चाहिए, नहीं तो क्या हो जाता है ये जो पूरी साइकिल है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और एक भी इससे साइकिल में से चीज़ डिस्टर्ब हुई तो आगे की जो पूरी साइकिल है वो बिगड़ जाती है। तो इसकी वजह से हेल्दी खाइए, हेल्दी रहिए। आगे ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। सो आज वैसे भी मुझे ज़्यादा देर रुकने का मूड नहीं था। मॉम डिनर बनाएगी, ये बनाएगी, इतना मुझे आज बिल्कुल पेशेंस नहीं था, जिसकी वजह से मैंने बोला आज बाहर ही खा लेते हैं। उनसे ज़्यादा मेरे पास मॉम हाँ मॉम भी बिजी थी आज। मेरा पहला मूड था कि बाहर जाने का, कुछ बाहर जाने तो हमेशा तैयारी रहती है। मॉम डैड वैसे परसों गए थे ड्राइव पे और इतने बारिश ने उनको घेर लिया, मैंने बोला था ब्लॉग में, फुल घमासान बारिश और अचानक आ गई। मतलब शुरुआत में धूप थी लेकिन अचानक बारिश आ गई तो ये दोनों भी निकल गए ड्राइव पे। परसों ऐसे रात हो गई थी, मॉम कुछ स्क्रॉल कर रही थी रील्स और एक हॉरर रील देख ली उसने और इतना डर रही थी पूछो मत। मतलब पहले उसने देखी और वो फ़ोन उसने मुझे दे दिया कि तुम भी देखो, और जब मैं देखने लगा तो डर के बंद करो बोल रही है, थोड़े वॉल्यूम पे सुनो बोल रही है। मुझे कुछ सुनाई नहीं दी वो रील, इसने सुनने ही नहीं दिया मुझे कुछ। हाँ, अगर आपको ये वाला ब्लॉग पसंद है तो क्या करना है आपको पता है, ज़रूर से चैनल को कीजिए सब्सक्राइब ताकि ये ऐसी बहुत सारी अनगिनत इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बस एक सब्सक्राइब के बटन के आपको क्लिक करना है ताकि डेली नोटिफिकेशंस आपको आते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना।